हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ विकास। कंटिन्यू करते हैं हमारे करंट अफेयर के सेशन को। आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई मंथ के टॉप करंट अफेयर 2021 के टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक और वीडियो जुलाई ही मंथ की 2021 में हम अपलोड कर चुके हैं, उसको आप जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम 2 पार्ट्स में आपको ये वीडियो बना देते हैं। तो उस वीडियो का आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे भी देख लें क्योंकि उसमें 70 प्लस क्वेश्चन अराउंड हमने डिस्कस किए हैं। आज की इस वीडियो में सारे नए क्वेश्चन होंगे एंड जितने भी क्वेश्चन होंगे काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं जो आने वाले आपके सभी एग्जाम स्वेट जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को यहाँ पर मिलेगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपका कोई हमारे लिए सजेशन या फिर अपना कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें एंड साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, ताकि आने वाली ऐसी यूज़फुल एंड रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में ताकि और भी कनेक्ट हो सकें। अंत तक देखें, अगर अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक करना भी ना भूलें। चल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा कि किस राज्य में हाल ही में बोनालू उत्सव मनाया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो फेस्टिवल बोनालू जो है दोस्तों, ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। आप यहाँ पर कुछ इस तरह से इमेज में देख पा रहे होंगे। तो तेलंगाना राज्य में बोनालू उत्सव हाल ही में मनाया गया है। तेलंगाना राज्य की यहाँ पर बात हुई है तो थोड़ा सा जान लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपके लिए बेसिक डिटेल जानना बहुत जरूरी होता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तेलंगाना की जैसे कैपिटल आप सभी को पता होगा हैदराबाद है। यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं दोस्तों? 33 हैं। यहाँ पर गवर्नर जो हैं वो टी सौंदर्य राजन है एंड यहाँ पर जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हैं केसी राव। यहाँ पर लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। 17 एंड 7 हैं, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिया गया है कि भारत के किस शहर में देश की सबसे पहली पॉड टैक्सी चलाई गई है। तो यहाँ पर जो पॉड टैक्सी है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में चलाई गई है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे। ये पॉड टैक्सी हैं जो देश में सबसे पहली बार नोएडा शहर में चलाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन है कि हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में अगर हम बात करें दोस्तों तो 18 जुलाई को हर साल यहाँ पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, टेक एक्शन इंस्पायर चेंज, नेल्सन मंडेला जो है दोस्तों उनकी याद में। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में डैश ने सीरिया देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली है। तो एक चीज़ आप नोट करेंगे, जो भी देश होते हैं जो काफ़ी चर्चा में होते हैं दोस्तों, उनके बारे में आपको जानना हमेशा काफ़ी ज़रूरी होता है। उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होती है आपको वो जाननी चाहिए। तो यहाँ पर सीरिया देश जो है वो काफ़ी चर्चा में रहता है, इसलिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं दोस्तों, उनका नाम है बशर अल असद। यहाँ पर आप आंसर देख पा रहे होंगे एंड इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं बशर अल असद जो सीरिया देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ लेने वाले बन चुके हैं। एंड सीरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मिडल ईस्ट की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है दोस्तों दमस्कस। काफ़ी आपको पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम्स में कैपिटल पूछ ली जाती है, तो आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जानना होता, लेकिन आपको कैपिटल हर जो है कंट्री की अराउंड पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के किस राज्य में हाल ही में हरेला नामक त्यौहार मनाया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, हरेला नामक त्यौहार जो है ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। इकलौता जो है ये स्टेट है जिसमें हरेला नामक त्यौहार मनाया जाता है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो हाल ही में यहाँ पर आप जान पाएंगे कि कैपिटल जो है वो देहरादून है। समर कैपिटल जो बनाई गई थी दोस्तों वो गैरसन है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 13 है। गवर्नर यहाँ पर हाल ही में है बेबी रानी मौर्य एंड सीएम जो है दोस्तों वो बदल चुके हैं, तो ध्यान में रखेंगे। अभी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी एंड यहाँ पर लोकसभा की सीटें 5 हैं, राज्यसभा की सीटें सिर्फ 3 हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करते हैं। तो दिया गया है कि कौन हाल ही में 14 वनडे तक बनाने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज बन गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 14 वनडे सेंचुरीज लगाने वाले दोस्तों, बाबर आजम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हैं इमेज में बाबर आजम जो 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिया गया है कि भारत में किस राज्य की हाईकोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाली पहली हाई जो है वो कोर्ट बन चुकी है। यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। गुजरात हाई कोर्ट दोस्तों देश की पहली यूट्यूब पर लाइव कार्रवाई करने वाली पहली कोर्ट बन चुकी है। अब यहाँ पर गुजरात की बात आई है तो गुजरात राज्य के बारे में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कैपिटल है गांधीनगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 33। गवर्नर है दोस्तों आचार्य देवव्रत एंड यहाँ पर जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो हैं विजय रूपाणी। गुजरात के जो नृत्य हैं दोस्तों वो काफ़ी फेमस हैं एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो डांडिया, गरबा, तिपानी, इन सभी को आप जरूर से ध्यान में रखेंगे, देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पर जो फेस्टिवल एंड फेयर्स की बात करें तो रन ऑफ उत्सव, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आप देख पा रहे होंगे 26 और 11 हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में किसको मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया है शिवाजी बनर्जी को। यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं शिवाजी बनर्जी जिनको मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना आरंभ की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों हरियाणा राज्य के द्वारा हरियाणा राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना जो है वो आरंभ करने की घोषणा की है। क्या है दोस्तों इसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है ये योजना आरंभ की गई है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इमेज में दोस्तों, ये हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर जी। तो आइए जानते हैं हरियाणा के बारे में। आप यहाँ पर देखेंगे कैपिटल है चंडीगढ़, जो पंजाब की भी कैपिटल है चंडीगढ़। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर 22। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, जो हाल ही में बदल चुके हैं। यहाँ पर जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर जी। एंड लोकसभा की सीटें 10 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी, इसके लेखक है दोस्तों बिमल जालान। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन्होंने एक बुक लिखी है द इंडिया स्टोरी। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप ध्यान देंगे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं बिमल जालान, जिन्होंने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। इसमें दोस्तों पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में बताती है और भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए यहाँ पर इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसके द्वारा ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे लुइस हैमिल्टन, जो मर्सिडीज़ कार ड्राइवर है, उन्होंने इसको जीत लिया है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा फास्टर नामक एक नई योजना लॉन्च की गई है? फास्टर नामक जो योजना है दोस्तों वो लॉन्च की गई है भारतीय मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के द्वारा। ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फास्टर नामक नई योजना भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो हमारे हैं एन.वी. रमन्ना, उनके द्वारा आरंभ की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे वी रमन ने फास्टर, जिसकी फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ध्यान में रखेंगे इस फुल फॉर्म को भी, इस योजना को आरंभ किया है, तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में पिंक प्रोटेक्शन योजना लॉन्च की है? पिंक प्रोटेक्शन जो योजना है दोस्तों, आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ये फीमेल्स के लिए है। एंड यहाँ पर जो केरल राज्य है उसके द्वारा ये आरंभ की गई है। केरल की बात करें तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 14 है। गवर्नर जो है दोस्तों वो आरिफ मोहम्मद खान है। सीएम है यहाँ पर पिनरई विजयन। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आप देख पा रहे होंगे 20 एंड 9 है। इसी के अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 2021 मिस इंडिया यूएसए का ताज हाल ही में किसने जीता है? यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हैं वेदी ढोंगरे, जिन्होंने 2021 मिस इंडिया यूएसए का ताज हाल ही में जीत लिया है। वेदी ढोंगरे आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि किसके द्वारा हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली गई है? यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हैं विश्वनाथ आनंद, जो चेस प्लेयर हैं। एंड यहाँ पर स्पार्क्सन ट्रॉफी जो है इनके द्वारा जीती गई है। अगला क्वेश्चन बढ़ें तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि हाल ही में AIFF पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे, ये हैं बाला देवी दोस्तों, जिनको AIFF पुरस्कार 2020-21 के लिए दोस्तों महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। एंड यहाँ पर आपके लिए नोट करने के लिए होगा कि इस जो AIFF है दोस्तों, फुल फॉर्म याद रखेंगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसे हम AIFF के नाम से जानते हैं। इसके प्रेसिडेंट की अगर हाल ही में बात करें तो प्रफुल्ल पटेल जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1937 में हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि भारतीय विरासत संस्थान भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय विरासत संस्थान जो है दोस्तों वो यूपी के नोएडा शहर में स्थापित किया जाएगा। यूपी के नोएडा शहर में पोर्ट टैक्सी भारत की पहली बार जो चलाई जाने वाली टैक्सी भी बनी है, याद में रखेंगे इन दोनों को। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि किस राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना आरंभ की गई है? सही आंसर आपका यहाँ पर होगा उड़ीसा राज्य में दोस्तों। तो स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना जो है वो उड़ीसा राज्य में आरंभ की गई है। उड़ीसा के बारे में बेसिक डिटेल आपकी जो यहाँ पर रहेगी, कैपिटल आप सभी को पता होगा भुवनेश्वर है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे 30 है। गवर्नर हैं गणेशी लाल, सीएम है नवीन पटनायक। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 21 हैं और राज्यसभा की सीटें 10 हैं, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो कहाँ पर स्थापित करेगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में। यहाँ पर जो है IOC देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में जानना। तो यहाँ पर कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा है 75 है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। एंड यहाँ पर जो CM है योगी आदित्यनाथ। लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं देश में, तो वो कितनी है? 80, याद रखेंगे। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31, ये भी आप नोट कर लेंगे। एंड उत्तर प्रदेश आप इमेज में यहाँ पर मैप के थ्रू भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि हाल ही में राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? कुछ इस तरह से आप बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, ये है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। ये बुक लिखी है दोस्तों इम्तियाज़ अनीश ने, जो एक ओलंपिक प्लेयर हैं, साथ ही विजेता भी। तो इन्होंने इस बुक को लिखा है अपनी जर्नी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर 21 का क्वेश्चन लिया गया है कि किस देश द्वारा हाल ही में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया है?
तो कुछ इस तरह से ये ट्रेन आप देख पा रहे होंगे, ये चाइना के द्वारा अभी जारी की गई है एंड यहाँ पर इसकी जो स्पीड है दोस्तों वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो चाइना के द्वारा ये आरंभ की गई है। यहाँ पर आपको जानने में मिलेगा चाइना के बारे में। तो चाइना जो है दोस्तों वो देख पा रहे होंगे कंट्री है, ईस्ट में जो पड़ती है एंड यहाँ पर जो कैपिटल है वो बीजिंग है। प्रेसिडेंट है हाल ही में जी जिनपिंग। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास है। करेंसी की बात करें तो रेनमिन भी है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन देश करेगा। 2032 में अगर हम बात करें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया के शहर जो ब्रिस्बेन है दोस्तों, वहाँ पर इसकी मेज़बानी की जाएगी, ऐसा बोला गया है 2032 में। बाकी हम यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करेंगे। 2020-21 के जो ओलंपिक हाल ही में हो रहे हैं वो टोक्यो में हो रहे हैं, आप सभी को पता है। लेकिन आपके जो 2024 के ओलंपिक होंगे दोस्तों वो पेरिस में होंगे। साथ ही 2028 के जो ओलंपिक होंगे वो लॉस एंजल्स में होंगे। इसी तरह 2032 के जो हमने अभी देखे ब्रिस्बेन में किए जाएंगे। इस सभी को आपको याद कर लेना है, एग्जाम में अक्सर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किसकी आत्मकथा है द स्ट्रेंजर इन द मिरर लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। कुछ इस तरह से आप इमेज में देख पाएंगे, ये है कवर पेज जिसको विमोचन किया है दोस्तों यहाँ पर एक्ट्रेस के द्वारा। एंड यहाँ पर आत्मकथा है द स्ट्रेंजर इन द मिरर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिया गया है 24 हाल ही में जारी टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैंस 2021 लिस्ट में कौन टॉप पर है। तो हमारे जो भारत के एक्टर हैं दोस्तों प्रभास, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इमेज में, जिन्होंने बाहुबली में भी प्रदर्शन किया था अच्छा। एंड यहाँ पर जो ये प्रभास हैं इनको टॉप 10 मोस्ट हैंडसम लिस्ट में 2021 की में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। इसका जो पूरा प्लांट होगा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ग्रेटर नोएडा दोस्तों। तो ग्रेटर नोएडा में जो है यूपी के शहर, उसमें यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। सबसे बड़ी भारत की जो है लिथियम आयन बैटरी का यहाँ पर प्लांट होगा, ऐसा बोला गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि हाल ही में कौन भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में सबसे पहला पदक लाने वाली पहली जो महिला बन गई है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन रहेगा ये, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है वैसे भी। तो मीराबाई चानू जो एक वेट लिफ्टिंग है करती हैं दोस्तों, इन्होंने रजत पदक होता है आपका सिल्वर मेडल, इसको जीता है ओलंपिक टोक्यो में 2020-21। जो 20 में होने थे ये कोरोना की वजह से 2021 में हो रहे हैं, इसलिए इसको 2020-21 सभी बोला जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे मीराबाई चानू यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा नाम योजना आरंभ की गई है। ये जो योजना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा आरंभ की गई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, ये जो नामक योजना है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा आरंभ की गई है। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप देख पा रहे होंगे, कैपिटल शिमला है, धर्मशाला जो है इसकी विंटर कैपिटल के रूप में रखी गई थी। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 12, गवर्नर हैं दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, साथ ही सीएम जो अभी हैं वो जयराम ठाकुर हैं। लोकसभा की सीटें इसमें 4 हैं, राज्यसभा की सीटें इसमें 3 हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि कहाँ पर हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक दोस्तों इटली में आयोजित की गई है। कुछ इस तरह से आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इटली देश में यहाँ पर G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। साथ ही आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, मैप में आप इटली देख पा रहे होंगे, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो यूरोप में पड़ता है दोस्तों, और कैपिटल इसकी रोम है। करेंसी की बात करें तो यूरो यहाँ पर करेंसी है। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। बाकी आप पड़ोसी जो इसके देश हैं वो भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि किस राज्य की पैरा शूटर रूबिना फ्रांसिस ने पैरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की हैं दोस्तों। इमेज में आप देखेंगे ये पैरा शूटर हैं रूबीना फ्रांसिस, एंड इन्होंने मध्य प्रदेश की ये रहने वाली हैं, जिन्होंने पैरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। एंड यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, तो कैपिटल है यहाँ पर भोपाल, डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 52। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर है। तो बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय माधव, पन्ना, पेंच, वन विहार, ये सभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश आप इमेज में देख पा रहे होंगे मैप के थ्रू। एंड इसके जो पड़ोसी राज्य हैं उनका भी आपको नाम याद कर लेना है। गवर्नर यहाँ पर अभी हाल ही में बदले गए हैं, जो यहाँ पर आप देख पाएंगे मंगू भाई छगन सिंह पटेल जो है यहाँ पर गवर्नर बने हैं। एंड सीएम जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 29 हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 11 हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि किस देश के नए लड़ाकू विमान चेकमेट का हाल ही में अनावरण किया गया है। कुछ इस तरह से ये दिखता है दोस्तों, एंड ये रूस का है दोस्तों। तो रूस देश के नए लड़ाकू विमान चेकमेट का हाल ही में अनावरण किया गया है।
तो यहाँ पर आपको जानने में मिलेगा, नोट करेंगे दोस्तों कि रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया की जो लार्जेस्ट कैपिटल है या फिर सिटी कह लो तो वो है मॉस्को, एंड यहाँ पर जो करेंसी है दोस्तों वो रशियन रूबल चलती है। रशिया आपका इमेज में कुछ इस तरह से दिखता है। अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पर 31 क्वेश्चन है कि किसके द्वारा हाल ही में ओवररेट नामक पुस्तक लिखी गई है। कुछ इस तरह से इसका कवर पेज दिखता है दोस्तों, जिसको लिखा है लोलो जोन्स ने। यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। इनके द्वारा एक बुक लिखी है जिसका नाम है ओवररेट, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर हाल ही में एक्टिवेट करने की घोषणा की है। तो विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर होगा दोस्तों जो चाइना देश के द्वारा यहाँ पर एक्टिवेट करने की घोषणा की गई है। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, चाइना ने इसे एक्टिवेट करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की 13 साल की मोमिजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इस बार ही दोस्तों जो स्केटिंग आपका होता है उसको यहाँ पर खेल के रूप में ओलंपिक में जगह मिली। एंड यहाँ पर 13 साल की हैं ये, सिर्फ आप देख पा रहे होंगे जो जापान से बिलोंग करती हैं। तो जापान की 13 साल की मोमिजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक विजेता मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया है। जैसा कि हमने ऊपर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा, तो मीराबाई चानू जो है दोस्तों वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल अभी जीता है टोक्यो ओलंपिक में। इनको मणिपुर राज्य के द्वारा, मणिपुर की हैं दोस्तों ये, तो मणिपुर राज्य के द्वारा एएसपी नियुक्त कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, मणिपुर राज्य के द्वारा। एंड यहाँ पर मणिपुर राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या है, इम्फाल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 16 है। गवर्नर है नाजमा हेप्तुल्ला। एंड यहाँ पर जो सीएम है एन बीरेन सिंह है। लोकसभा की सीटें सिर्फ 2 हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 35 में पूछा है कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो इंडोनेशिया देश में दोस्तों आप कुछ इस तरह से देख पा रहे होंगे, यह है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किया जाएगा अभी हाल ही में इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है। तो 17% से बढ़ाकर 28% जो महंगाई भत्ता होता है आपका वो बढ़ा दिया गया है हरियाणा राज्य के द्वारा। काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है आपकी जनरल पॉइंट के न्यूज़ के तौर पर भी। एंड यहाँ पर हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो चंडीगढ़ कैपिटल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 22 हैं। बंडारू दत्तात्रेय हाल ही में गवर्नर बनाए गए हैं। सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी। लोकसभा राज्यसभा की सीटें 10 और 5 हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में किसको यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय नौसेना के दोस्तों वाइस एडमिरल हैं विनय, जिनको यहाँ पर यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से। एंड अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी देने वाला दोस्तों राज्य बन चुका है मेघालय। एंड यहाँ पर आपका ये सही आंसर रहेगा, मेघालय ने इस योजना का आरंभ किया है। एंड यहाँ पर कैपिटल क्या है मेघालय की, शिलोंग है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 11। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। सीएम यहाँ पर है कोनराड संगम। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें की अगर बात करें तो 2 और 1 है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किस देश के साथ भारत इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा। यहाँ पर दोस्तों जो इंद्र अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास है, यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये भारत और रशिया के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ पर आपका रूस आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो देख पाएंगे आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है। कुछ इस तरह से आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये किया गया है। एंड आज़ाद की यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं दोस्तों, उनकी शौर्य गाथा की प्रदर्शनी की गई थी नई दिल्ली में। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर नई दिल्ली जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के लिए डीजीपी जो नए नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हैं नासिर कमल। नासिर कमल जी को यहाँ पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए डीजीपी के रूप में दोस्तों यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि कौन हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश के जो हाल ही में नए डीजीपी चुने गए हैं दोस्तों, वो मुकुल गोयल, यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये है मुकुल गोयल, जिनको यूपी पुलिस में डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अभी हाल ही में दोस्तों जो यहाँ पर आपका कर्नाटक है राज्य, उसके मुख्यमंत्री जो हैं दोस्तों येदियुरप्पा जो थे, उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था और यहाँ पर नए जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो कर्नाटक में 23वें नंबर के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली है उनका नाम है बसवराज बोम्मई। एंड यहाँ पर आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये हैं बसवराज बोम्मई, जिन्होंने 23वें मुख्यमंत्री के रूप में कर्नाटक में शपथ ली है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे दोस्तों BS येदियुरप्पा, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है।
तो नई बेसिक डिटेल जो आपकी है रेगुलर मैं अपडेट करता रहता हूँ, इसलिए आप इन चीज़ों को मैं आपको बार बार रिवीजन कराता रहता हूँ। अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोज़ से कनेक्टेड हैं तो आपको कभी भी इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अच्छे से ये याद भी हो जाएंगी। यहाँ पर बेसिक डिटेल है कर्नाटक के बारे में। अगर हम बात करें तो कैपिटल है आपकी यहाँ पर बेंगलोर, आप सभी को पता होगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर दोस्तों 31 हैं। गवर्नर अभी यहाँ पर थावरचंद गहलोत जी हैं। एंड यहाँ पर जो सीएम है दोस्तों वो BS येदियुरप्पा जी ने यहाँ पर जो है इस्तीफा दे दिया है। एंड अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं उनका नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे, बसवराज बोम्मई जी हैं, हाल ही में जो यहाँ के CM बन चुके हैं। लोकसभा की सीटें 28 हैं, राज्यसभा की सीटें 12 हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की है। तो ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना जो आरंभ की गई है दोस्तों वो उड़ीसा राज्य के द्वारा आरंभ की गई है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा के CM कौन है दोस्तों, CM है नवीन पटनायक जी, जिन्होंने यहाँ पर ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना या फिर इसका नाम हो सकता है सुजल, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये उड़ीसा राज्य के द्वारा आरंभ की गई योजना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है 45 दोस्तों कि हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। दिल्ली में अगर पुलिस कमिश्नर की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं राकेश अस्थाना जी। तो इनको यहाँ पर जो है पुलिस कमिश्नर के रूप में चुना गया है दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है इंपॉर्टेंट रहेगा कि दिसंबर 2021 में होने वाली बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो बिम्स्टेक दोस्तों ये इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये ढाका में है। एंड इसकी जो 2021 में दिसंबर में शिखर सम्मेलन होगा, जो मेज़बानी होगी वो करेगा दोस्तों श्रीलंका देश इस बार। तो यहाँ पर आपका श्रीलंका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों, 7 नेशंस आते हैं, 7 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप नोट करेंगे बिम्स्टेक की फुल फॉर्म के बारे में, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये दोस्तों 7 नेशंस का एक ग्रुप है। एंड इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका में। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे श्रीलंका के बारे में, क्योंकि हमने देखा है तो श्रीलंका की कैपिटल की अगर बात करें तो दोनों ही आपको याद रखनी होगी। एक है कोलंबो जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है, साथ ही श्री जयवर्धनेपुर कुट्टे जो है दोस्तों ये यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपकी बेसिक डिटेल्स या फिर एज ए स्टैटिक जीके में काउंट होती हैं, तो ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को। एंड नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो किस राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। तो जो धौलावीरा है दोस्तों आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो ये जो धौलावीरा है ये किस राज्य में स्थित है, ये दोस्तों यहाँ पर गुजरात में है। तो ध्यान में रखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर जो विरासत विश्व विरासत में इसको काउंट किया गया है यूनेस्को की, तो गुजरात राज्य आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, हाल ही में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रिया मलिक। एंड यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे ये हैं प्रिया मलिक, जिन्होंने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च की है। तो जैसे कि यहाँ पर आप नाम देख रहे होंगे ई नायरा, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा इसी से रिलेटेड नाइजीरिया दोस्तों। तो नाइजीरिया देश ने अपनी नई क्रिप्टो करेंसी घोषित करने की यहाँ पर घोषणा की है। इसी तरह नाइजीरिया की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल है दोस्तों अबूजा, करेंसी है यहाँ पर नायरा। एंड कुछ इस तरह से मैप के थ्रू आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं नाइजीरिया एंड इसके नेबर जो कंट्रीज़ हैं उनका भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों 50 का, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में देवारण्य योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। MP के द्वारा यहाँ पर आयुर्वेद जो है दोस्तों उसको बढ़ावा देने के लिए देवारण्य जो योजना है वो चलाई गई है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से आप मीटिंग पॉइंट देख सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। तो मध्य प्रदेश आपका सेंटर है, आप देख सकते हैं इंडिया के। इसके साथ के जो राज्य हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, गुजरात जो है इसकी सीमा से लगते हैं। साथ ही बेसिक डिटेल में आप यहाँ पर रीड कर पाएंगे। कैपिटल भोपाल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें 52 हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज काफ़ी हैं, जो हमारे भारत में नंबर 1 पर आता है। उसके बाद लक्षद्वीप आता है, उसके बाद आपका असम अभी तीसरे नंबर पर आने लगा है। तो यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय माधव, पन्ना, पेंच, वन विहार जो हैं ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। इसके साथ ही आपके जो गवर्नर हैं यहाँ पर मंगू भाई, छगन भाई जो सिंह है पटेल, ये यहाँ पर अभी हाल ही में गवर्नर बनाए गए हैं। इसके साथ ही CM जो है हाल ही में वो शिवराज सिंह चौहान हैं। साथ ही लोकसभा की सीटें यहाँ पर 29 हैं और राज्यसभा की सीटें 11 रहेंगी। तो ये था मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों। तो चलिए गाइज, अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट डेज़ के लेते हैं। यहाँ पर आपको जुलाई माह के सभी इंपॉर्टेंट जो दिवस होते हैं, डेज़ होते हैं, उन सभी को हम एक नज़र देखेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बाकी यहाँ पर मैं एक साथ शो कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से याद रहें और आप एक जगह से लिख भी सकें। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे की बात करें जुलाई के, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जो है दोस्तों, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे जो है हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। 1-2 बार आप वीडियो को देखेंगे या फिर इनको लिख
लेंगे एक जगह एक साथ तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर लिया गया है कि डॉक्टर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये हर साल दोस्तों 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है, ध्यान में रखें। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए कि विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल का मनाया जाता है, तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो है दोस्तों वो 2 जुलाई को आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कब हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। 11 जुलाई को हमारा जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आप पे लिया गया है कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 15 जुलाई को दोस्तों। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट डे लिया गया है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को होता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि 1966 से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। ये किस डे को हम हर साल मनाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है 20 जुलाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे आपका होता है, ध्यान में रखें। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल कब होता है, तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस या फिर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट और आपका यहाँ पर लास्ट है दोस्तों, आप ध्यान में रखेंगे इसको कि इंपॉर्टेंट है कारगिल विजय दिवस, तो ये हर साल का मनाया जाता है। 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जुलाई मंथ के। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे एंड आपको यूजफुल लगे होंगे। एक जगह इनको लिख लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि और भी कनेक्ट हो सकें। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें दोस्तों, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।